Hello, good morning, guys. This is Sambhav Kumar from Aditya Classes, and we are doing the remaining part of chapter Federalism. And this is going to be your last lecture. Probably, I will try to complete it in this lecture. ठीक है, देखिए डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ये देखने के लिए हमको सबसे पहले फेडरलिज्म को जानना होगा, जो कि हम लोग जान चुके हैं। फेडरलिज्म के बारे में क्या जाने कि डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर का डिवीजन होता है टू और मोर लेवल पे, उसी को क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ गया। लेकिन यहाँ पे दो गवर्नमेंट या दो से मोर, ठीक, यहाँ पे तो जनरली सेंटर और स्टेट था, लेकिन हमारे यहाँ जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आया, ठीक, उसमें क्या हो गया, उसका पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या किसी का आइडियल था ये, ठीक है, वो देखेंगे हम। और इससे होने वाले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों देखेंगे। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपको इस पोर्शन से क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो देखते हैं इसको देखने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा। देखिए, आपको एक वर्टिकल लेवल पे पावर डिवीजन मैंने बताया हुआ था फेडरलिज्म के कंसेप्ट से। ठीक है, तो वर्टिकल लेवल पे जो आपका पावर डिवीजन है एक सेंट्रल लेवल पे, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल लिस्ट है, और सेंट्रल लिस्ट पे जो भी सब्जेक्ट्स हैं उस पर लेजिस्लेशन कौन करता है, यूनियन गवर्नमेंट करता है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ये आपको बेसिक सा मालूम होगा। फिर स्टेट लिस्ट है, ठीक, स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट पे क्या होता है, स्टेट लिस्ट होता है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, इन पे जो लेजिस्लेशन होता है वो कौन करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट करता है। ठीक है, ये तो आपको पता था। लेकिन फर्दर जो पावर का डिवीजन हुआ विलेज बेसिस पे, टाउन के बेसिस पे, क्यों हुआ, पहले तो आपका पार्टिसिपेशन बढ़े डेमोक्रेसी में। सबसे पहले क्या बढ़े, आपका पार्टिसिपेशन बने डेमोक्रेसी में। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ा, किस तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ग्राम पंचायत में, क्या दिक्कत है भाई वहाँ पे, और किस टाइप का स्ट्रक्चर है वहाँ के गवर्नमेंट का। जैसे यहाँ के सेंट्रल गवर्नमेंट पर स्ट्रक्चर हमको पता है कि प्रेसिडेंट होता है भाई, जो कि नॉमिनल हेड होता है। क्या होता है, नॉमिनल हेड होता है, जो कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। लेकिन एक पीएम होता है जो कि रियल हेड होता है, जो कि डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, ये तो पता है। ठीक, इसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं जो कि एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो ये सब पता है। ये दोनों लेजिस्लेशन करके इसके पास देते हैं, ये साइन कर देता है, तो वो क्या हो जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये सब बेसिक थोड़ा थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। लोकल लेवल गवर्नमेंट पे देखते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के सबसर्विएंट रहता है, मतलब उसके नीचे आता है। ठीक है, इसको देखते हैं हम। ठीक, इसको देखेंगे अगर लोकल लेवल गवर्नमेंट पे देखेंगे हम, लोकल गवर्नमेंट को देखेंगे। लोकल गवर्नमेंट में दो बेसिस पे होता है, एक म्यूनिसपैलिटी होता है और एक ग्राम पंचायत होता है। ठीक है, म्यूनिसपैलिटी में भी आपका तीन टाइप का है। ठीक है, एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जो कि बिग टाउन के लिए है, किसके लिए है, बिग टाउन के लिए है। ठीक, बिग टाउन के लिए है। एक है म्यूनिसिपल काउंसिल होता है ये। ठीक है, ये क्या है, रिलेटिवली स्मॉल टाउन के लिए है, इससे मतलब टाउन के लिए है। ठीक है, सिंपल। और ये क्या है, नगर पंचायत है। क्या है, नगर पंचायत आता है, जो जो कि अभी जिसका रूरल से अर्बन में ट्रांजिशन हो रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, नगर पंचायत बोलते हैं। कि तुरंत रूरल था लेकिन क्या हो रहा है, वो अर्बन में, मतलब उसका ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक, इसमें क्या होता है भाई, इसमें हर एक, मान लीजिए ये देख लिए हम, ग्राम पंचायत में क्या होता है, ग्राम पंचायत में आपका होता है, ग्राम पंचायत बनता है। ठीक है, ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाते हैं, और बहुत सारे पंचायत समिति बना के जिला पारिषद बनाते हैं, जिला जो है और पार्षद। ठीक, जिला पार्षद बनाते हैं। जिला पार्षद का हेड कौन होता है, डीएम होता है। ठीक, ये हम लोग को एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी रखना होगा कि एग्जैक्टली में यही होता है। ठीक, ये हम लोग देख लिए बहुत अच्छे तरीके से। तो हम आगे का चीज़ देखेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत में क्या होता है भाई, ग्राम पंचायत ही दिया हुआ, म्यूनसिपैलिटी ही दिया हुआ है। देखो, एक टाउन है, ठीक है, एक टाउन है, मान लो एक टाउन है। ठीक है, यहाँ पे रोड गया है और डिफरेंट डिफरेंट मोहल्ला है, ये मोहल्ला है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे। ठीक है, हर एक मोहल्ला को एक वार्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वार्ड बोला जाता है। इस मोहल्ला में रहने वाले वोट यहाँ के वार्ड को क्या करेंगे, वोट देंगे और इसको जिताएंगे, मतलब यहाँ के कैंडिडेट को। सिमिलरली सारे मोहल्ले में यही होगा। ये वार्ड मान लीजिए 10 वार्ड हैं टोटल, 10 वार्ड क्या हो गए, इलेक्टेड हो गए। ठीक है, 10 वार्ड का इलेक्शन हो गया। ठीक, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक एल्डरमैन जो
एल्डरमैन मतलब ये इलेक्टेड नहीं होता है, ये नॉमिनेटेड होता है और इसको जानकारी होता है बहुत सारे चीज़ों के बारे में और बहुत सारे एग्जीक्यूशन और गवर्नमेंट के बारे में अच्छा खासा जानकारी रहता है। इसको क्या किया जाता है, इलेक्टेड किया जाता है। ये सभी मिलके एक मेयर चुनते हैं, ठीक है, मेयर चुनते हैं जो कि लेजिस्लेटिव हेड होता है, मतलब जो लॉ बनाने वाला चीज़ होता है उसका ये हेड होता है, ठीक, हेड होता है। तो ये मेयर क्या होता है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। मेयर क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है, क्योंकि हमने इनको वोट दिया और इसने इसको वोट दिया, तो इलेक्टेड तो है लेकिन इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ठीक है। और एक होता है एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट इसका, म्यूनिसपैलिटी का, जिसको म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। ये स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट इसको क्या करती है, अपॉइंट करती है इसको कि तुम भाई इसको चेक करते रहो, ये लोग बेकार होकर लेजिस्लेशन वगैरह तो नहीं कर रहा है, देखना पड़ेगा कि किस तरीके से मैटर वैटर संभलेगा, ठीक है। तो म्यूनिसिपल का मतलब ये म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है जो इन लोगों को देखते रहता है, इन लोगों के एग्जीक्यूशन में हेल्पफुल रहता है, ठीक है। ये है हमारा म्यूनिसिपैलिटी का टोटल स्ट्रक्चर होता है ये वाला। अभी हम ग्राम पंचायत का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ग्राम पंचायत के स्ट्रक्चर में ग्राम सभा होता है, जिसमें कौन होते हैं, उस ग्राम के सभी एडल्ट लोग मतलब जिसका एज 18 से ऊपर हो, ये सब लोग वोट करेंगे। ये लोग क्या चुनेंगे, ये लोग अपने वार्ड को चुनते हैं, वार्ड मतलब पंच, यहाँ पे पंच बोला जाता है, पंच, ठीक है। वार्ड क्या करेंगे, अपने अपने वार्ड को ये लोग क्या करेंगे, चुन लेंगे, ठीक है। ये क्या चुन के क्या करेंगे, पंच बना देंगे, ये पंच चुन के सरपंच बनाएंगे, सरपंच, ठीक है, सरपंच चुन लिए भाई। तो ये लोग लेजिस्लेटिव बॉडी होता है और ये ग्राम सभा का मीटिंग 1 साल में 4 बार कराया जाता है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है। ये सब मतलब स्ट्रक्चर जो देख लिए हम, तो भाई ठीक है, चलो स्ट्रक्चर हम समझ लिए कि भाई देखो ग्राम पंचायत होता है, वो तो हम पहले देखे थे, ग्राम पंचायत मिलके पंचायत समिति बनाता है, पंचायत समिति मिलके आपका जिला पार्षद बनाता है, ठीक है। लेकिन ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन का पूरा सिनेरियो होता है, यही होता है कि हम लोग वहाँ पे पंच को चुनते हैं, पंच मतलब वार्ड, और वो पंच फिर सरपंच को चुनता है। तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव बॉडी यहाँ पे भी है। और एक इसमें क्या हो रहा है कि ग्राम सभा में पूरे के पूरे जितने वोटर्स हैं सभी ग्राम सभा में इंडल्ज होते हैं, मतलब वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना है, ठीक है, कि ये जरूर बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, तब आगे जाके आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा कि क्यों ग्राम सभा में सभी लोग प्रेजेंट थे और इससे क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। ये वाला हम लोग देख लेते हैं, ये वाला देख लिए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे पार्ट हैं, बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट है और आपका डीपीएसपी है वगैरह वगैरह। वहाँ पे जैसे गांधी जी का आप आइडियल देखिएगा, गांधी जी की आइडियोलॉजी को सुनिएगा, तो वो बोलते थे ग्राम स्वराज, क्या बोलते थे, ग्राम स्वराज, मतलब ग्राम का अपना गवर्नमेंट हो और ग्राम अपना फैसला खुद से ले। तो क्या ग्राम पंचायत बना के ग्राम कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ये इन्हेंस किया है इसके प्रोबेबिलिटी को कि ग्राम मतलब जो भी ग्राम पंचायत में रहने वाले लोग होंगे वो खुद से खुद वहाँ पे इंडल्ज होंगे हर एक डिसीजन मेकिंग में, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, बेसिक सी बात है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर टू द लेवल्स ऑफ द टाउन एंड विलेजेस, टाउन के विलेजेस के बारे में आपको बता दिए कि म्यूनिसपैलिटी बोलते हैं और विलेजेस पे ग्राम पंचायत होता है, ठीक। पंचायत वेयर सेटअप एट द विलेज एंड द म्यूनिसपैलिटीज वेयर सेटअप इन द अर्बन एरिया, पहले बता चुके हैं, वेयर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। जो भी आपका लोकल लेवल गवर्नमेंट होता है डायरेक्टली उस पर स्टेट गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होता है और ये स्टेट गवर्नमेंट का ये मतलब दायित्व होता है, ठीक है, उसका दायित्व होता है कि इसका इलेक्शन रेगुलरली करवाते रहे, रेगुलरली इलेक्शन मस्ट है, रेगुलरली इलेक्शन क्या है यहाँ पे, मस्ट है, ठीक है। इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट वेयर नॉट हेल्ड ऑन द रेगुलर बेसिस एंड लोकल गवर्नमेंट डिड नॉट हैव देयर ओन रिसोर्सेज एंड दस इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया इज वेरी लेस। डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, वो हम लोग आगे वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों, मतलब किस तरीके से इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम होता है, पावर का जो डिवीजन आपको बताए थे तो उसमें थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे अगर बढ़ेंगे हम तो ये देखेंगे क्या क्या मेजर स्टेप्स लिए गए भाई डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, वो देख लेते हैं। एक तो देखिए जब भी हमारा देश आज़ाद हुआ था उससे पहले हर एक स्टेट के पास ये था कि अपना अगर लोकल गवर्नमेंट वो सेट करना चाहता है
मतलब मैंडेटरी नहीं था सबके लिए, अगर चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 1992 में क्या हुआ, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्ट आया और ऐसा जरूरी हो गया, मैंडेटरी हो गया कि हर एक स्टेट को अपना एक लोकल गवर्नमेंट बॉडी बनाना ही बनाना है। ठीक है, ये मैंडेटरी हो गया 1992 के बाद। और 1993 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में 74th में क्या हुआ, आपका म्यूनिसपैलिटी वाला आया कि म्यूनिसपैलिटी बनाना आपका जरूरी है। ठीक, ये देख लेते हैं मेजर स्टेप्स क्या क्या लिए गए थे। मेजर स्टेप में टू द डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन द ईयर 1922 में अमेंडमेंट्स वेर मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द 3 टायर डेमोक्रेसी। 3 टायर है, 3 लेवल पे गवर्नमेंट का क्या हुआ है, जो पावर का डिजोल्यूशन हुआ है। टू मेक मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव सम ऑफ द इंपॉर्टेंट चेंजेस आर लिस्टेड बिलो। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी फॉर होल्डिंग रेगुलर इलेक्शन फॉर द लोकल गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली में अगर आप मतलब रेगुलर लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन हेल्ड नहीं करवाते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशनली आप वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को और आप पे एक्शन लिया जाएगा फिर। ठीक है, सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है, रिजर्वेशन का प्रोविजन भी दिया गया, क्या दिया गया, रिजर्वेशन का प्रोविजन भी दिया गया। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन वे आर रिजर्व फॉर वुमेन। 1/3 किसके लिए रिजर्व रखा गया, वुमेन के लिए। अभी बताए थे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है, तो सबको रिजर्वेशन देके उसको रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि किसी भी आने वाले फ्यूचर के कन्फ्लिक्ट को हम क्या कर सकें, रिड्यूस कर सकें। ठीक है, एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन was known as स्टेट इलेक्शन कमीशन इन ईच स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। ठीक है, इस बेसिस पे देख सकते हैं कि सेंट्रल और स्टेट के पावर का डिवीजन हुआ है, तो सेंट्रल लेवल पे इलेक्शन कमीशन होता है और एक अपना खुद स्टेट का मतलब जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, इस तरीके से समझना है, यहाँ पे भी पावर का डिवीजन है। ठीक, और एक फाइनेंस कमीशन भी होता है कि स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन ये बताता है कि किसी भी म्यूनिसपैलिटी को आप कितना पैसा देंगे, किसी भी विलेज को आप कितना पैसा देंगे। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट हैड शेयर सर्टेन पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बताया था कि कुछ रेवेन्यू शेयर करना पड़ेगा, कितना पैसा दें कितना नहीं दें, इसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। ठीक है, गवर्नमेंट बॉडीज, द नेचर एंड स्कोप ऑफ द सेवरी पावर वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। ये अभी भी मतलब इक्वल नहीं है, हर एक स्टेट और स्टेट वहाँ के कल्चर और वहाँ के पार्ट के बेसिस पे वैरी करता है। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जैसा होगा, अभी आप नॉर्थ ईस्ट में चली जाइएगा तो वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है, वहाँ पे पंचायत नहीं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल पीपुल ज़्यादा है। ट्राइबल पीपुल का अपना, उनको हमेशा लेफ्ट आउट फील होता है, तो उनको अपना रिप्रेजेंटेशन देने के लिए भाई तुम अपना जो गाँव का जो भी पॉलिटिक्स है अपने हिसाब से चलाओ, तो वहाँ पे उनके लिए रिजर्वेशन है और उसके लिए एक इलेक्टेड हेड होता है सरकार द्वारा, और बाकी जो जितने मेंबर्स होते हैं वो कहाँ के रहते हैं, वो ट्राइबल पीपुल के रखते हैं। तो आगे जाके बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये वाला आपको इसको लेना है, आपको तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस एक बात दिमाग में रखिएगा, इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको दिया गया है, वुमेन को दिया गया, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो किस बेसिस पे डिवाइडेड है, हमारा जो पूरा का पूरा इंडिया है वहाँ पे लिंगुअल डिवीजन है ही है, रिलीजियस डिवीजन है ही है, कास्ट डिवीजन एक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सिचुएशन पैदा कर देता है हमारे पॉलिटी को चलाने के लिए। तो हमारा डेमोक्रेसी अगर 80 साल से सस्टेन कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, और इसको सब लोग बहुत मतलब अमेज करके देखता है कि भाई कैसे हो गया, इतना ज़्यादा डाइवर्सिटी में इतना ज़्यादा सस्टेन और इतना ज़्यादा स्थिर और स्टेबल पॉलिटिक्स कैसे चला पाते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ये देखना है, आगे बढ़ते हैं हम। ग्राम पंचायत का मैंने आपको बता दिया सारा का सारा। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बता दिया आपको इसके बारे में। ठीक, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का आपको मेयर को बता दिए थे। ठीक है, मेयर क्या होता है, और एक म्यूनिसिपल का ये भी होता है आपका ग्राम स्वराज से, जो सेल्फ गवर्नमेंट है वो ग्राम स्वराज से ही क्या है। चलिए ठीक है, जो नेक्स्ट का पार्ट है कल बहुत बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। आज तो कंप्लीट नहीं हो पाया, मुझे लगा था कि आज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन कल आपका नेक्स्ट चैप्टर में पूरी तरीके से फेडरलिज्म चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे फर्दर नेक्स्ट चैप्टर के लिए। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून विथ आदित्य क्लासेज।